आज की कथा में पार्वती जी बाबा से पूछ रही हैं अपने पिछले जन्म की कथा, और उन्होंने कहा कि मेरा मोह अभी भी नहीं गया है, तो कृपया करके आप मुझे बताइए कि प्रभु राम कौन है। तो चलिए सारी कथा इसी में है, यहीं से शुरू करते हैं। जय सिया राम। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सिय राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आई सुआसन लीजिए तेज पुंज महावीर। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। जौन रिपत नयत ब्रह्म की में नारी बिरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जौवनी है व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानि रिस उर जनि धरेऊ, जेहि विधि मोह मिटय सोई करेहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही आप करिए। मैं बन देख राम प्रभुताई, यति भय विकल न तुम्हें सुनाही। तदपि मलिन मन बोध नया वासो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको कही नहीं और मेरे मलिन मन को बोध भी नहीं हुआ। उसका फल मैंने अच्छी तरह पा लिया प्रभु। अजहूँ कछ सत्संशय मन मोरे, करऊँ कृपा बिन महु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझ करऊ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। आपने उस समय मुझे कुछ समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोच समझकर मुझ पर क्रोध न करें। तब कर यह सभी मोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदहु पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊँ कर जोरी। बिरबर नौ रघुबर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोड़ी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी की निर्मल यश का वर्णन करिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावैया, रत अधिकारी जहाँ पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैंने वचन मन और कर्म से मैं आपकी लेकिन दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी हृदय में नहीं रखते। अतियारति पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहऊ करिदाया। प्रथम सो कारण कहऊँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव और दीनता से पूछ रही हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु दारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए, जैसे उन्होंने जन्म लिया उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस दोष से छोड़ा।
बन बसी की ने चरित अपारा, कहाऊ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहऊ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। और हे सुख स्वरूप शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। उस पूरे चरित्र को मुझे वर्णन करके सुनाइए आप। बहुरी कहऊ करुणायतन की निज अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम जिम जौने निज धाम। हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनऊ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन करते हैं। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊ जनि गोई। इसके सिवा रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य हैं जो छिपे हुए भाव से बहुत लोगों को नहीं पता है, जो रहस्यमय होंगे वो भी, और जो मैंने पूछा नहीं होगा आपसे, मैं भूल गई होंगी पूछना, वो भी अगर आपको कहते समय याद आ जाए तो हृदय में मत रखिएगा। आज मुझे सब कुछ सुना दीजिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यान जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, चल बीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपके तीनों लोकों को, आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जानेंगे। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न को सुनकर शिव जी मन में उन्हें बहुत अच्छा लगा, अंदर से उन्हें हंसी आई। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में जल भराया। रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया और जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने अपार सुख का अनुभव किया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठऊ सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिन रज पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। जिनके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, जिसके जान लेने पर जगत उसी की तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। बंदाऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामु। मंगल भवनय मंगलारी, द्रवऊ सो दशरथ यजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले श्री रथ दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी इस रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोलते हैं और कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी का कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो।
राम कृपा ते पार्वती, सपने उतो मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यहीं विराम ले रही है। आगे की कथा देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आज की जो खास चर्चा मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि जब कभी आप अपने पैसों को सेविंग करते हैं, घर की तिजोरी में या बैंक में लॉकर में जमा करते हैं, तो कभी भी उसे निगेटिव वे में सोच के नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भाई बहन हैं वो सोचते हैं कि आगे जब कभी लाइफ में हमें प्रॉब्लम आएगी या कभी हम बीमार होंगे तब हमें पैसे हमारे काम आएंगे। तो पैसा जो होता है वो एक पावर है, एक एनर्जी है, और आप जब उसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसे सेव करते हैं तो वो पॉजिटिव वे में जाता है, और जब आप उसे निगेटिव थिंकिंग के साथ सेव करते हैं तो निगेटिव वे में। आप जब पैसा जमा करें तो आप ये सोचें कि मैं इसके गहने बनवाऊंगी, मैं इसके कपड़े खरीदूंगी, हम पिकनिक मनाने जाएंगे, हम मंदिर दर्शन करने जाएंगे, हम इससे बहुत सारे घर के में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कभी भी ये ना सोचें कि कभी हम बीमार हुए लाइफ में या कभी हम बच्चा कुछ हमारा बीमार हो गया तब हमारे काम आएगा, ऐसा कभी नहीं। नेगेटिव वे में कभी थिंकिंग करके पैसों को सेव ना करें। वो इतनी बड़ी एनर्जी है, ऊर्जा है एक। वो आप सीधी सी बात है कि जब आप उसे नेगेटिव वे में लेंगे तो वो नकारात्मक रूप से ही खर्च होंगे पैसे, और जब आप उसे सकारात्मक रूप में खर्च करेंगे तो आपके अच्छे जगह में मंगल शुभ कामों में लगेंगे, और नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। यही रहता है, जब भी पैसे सेव करिए नेगेटिव थिंकिंग से नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो बस यही एक छोटा सा चर्चा करना था आपसे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।